हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम लोग 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये 10 क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज जो है हम लोग हर एक क्वेश्चन पर आपको 90 सेकंड दिया जाएगा और 90 सेकंड के बाद तब हम आपको सवाल को सॉल्व करेंगे, और जिसमें कि हम और आप दोनों मिलकर करेंगे। इससे पहले 90 सेकंड तक सिर्फ आप कीजिएगा और आप अपने स्पीड को चेक कीजिएगा कि आप इस सवाल को 90 सेकंड में कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा हुआ है और अब हम आपको इस सवाल को करने के लिए 90 सेकंड दे रहे हैं। तो अभी से आपका समय स्टार्ट हुआ। चलिए दोस्तों, अब आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए। 10 सेकंड बचा हुआ है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, यहाँ पर जैसा कि आपको 90 सेकंड दिया गया दोस्तों। अब आइए देखिए इस सवाल को कैसे किया जाएगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है 1/9, तो इस 1/9 को दोस्तों ऐसे ही एज इट लिख लीजिए। बाकी इस सवाल का जो मेन है यहाँ से 1 + 6 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। चलिए देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या ट्रिक है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 को जो लिखा गया है 2 × 3 में लिखा गया, और इन 2 और 3 का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 12 को लिखा गया है 3:4 में लिखा गया है, और यहाँ 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो 20 को जो लिखा गया है 4:5 के टर्म में लिखा गया है, और यहाँ पर भी 5 में 4 को डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं, 5 को जो लिखा गया, 30 को जो लिखा गया 5 × 6 में लिखा गया है, और यहाँ पर भी इन दोनों नंबर का जो है डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 42 को भी जो लिखा गया 6 × 7 के रूप में लिखा गया, और यहाँ पर भी जो है दोस्तों डिफरेंस कितना का है, 1 का। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 56 को 7 × 8 में लिखा गया, और यहाँ भी देखिए दोस्तों कितना का डिफरेंस है, 1 का। और उसी टाइप से यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 × 9 में लिखा गया है 72 को, और यहाँ भी नंबर का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो दोस्तों जब इस टाइप का लिखा हुआ हो और इन दोनों का, दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस 1 हो, और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 2:3 है, तो अगला जो नेक्स्ट नंबर है 3:4 है, फिर इसके बाद जो आता है नंबर वो 4:5 आता है। जब इस टाइप का हो तो यहाँ पर दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला नंबर कौन सा है, ये है 2, और लास्ट का नंबर कितना है दोस्तों, 9 है। तो चलिए इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 1/9 को एज इट ऐसे ही लिख लीजिए जो पहले 1/9 है, और प्लस अब यहाँ पर पहला नंबर क्या है, 1/2, तो इसको 1/2 लिखिए, और लास्ट का नंबर देखिए दोस्तों कितना है, 9, तो इसको माइनस कर दीजिए 1/9 से। तो यहाँ पे जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हम लोग क्या कि 1 + 1/9 और माइनस 1/9 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिला, यहाँ से हमको मेरा आंसर आया हाफ।
जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इस तरीक़ा से अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है एग्जाम्पल, और इसके लिए भी आपको हम 90 सेकंड देते हैं। तो पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट है आपका टाइमिंग। सिक्सटी सेकेंड कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ओनली आपके पास 30 सेकेंड बचा हुआ है। 10 सेकेंड लेफ्ट है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर आपका समय कंप्लीट हो गया। आइए दोस्तों इस सवाल को देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को दो भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग मीटर में क्या होगा। तो चलिए मान लीजिए दोस्तों कि पहला भाग क्या है, पहला भाग और दूसरा भाग। तो पहला भाग मान लीजिए x, तो दूसरा क्या है y। तो चलिए बोला क्या गया है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि छड़ का पहला भाग 2/3 दूसरे भाग के बराबर। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया दोस्तों कि दूसरा भाग क्या है, बड़ा है। तो x और y का जो रेशियो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ से हमको देखने के लिए मिल गया कि अगर कोई भी चीज़ 5 यूनिट है तो उसमें से बड़ा कितना होगा दोस्तों, 3 यूनिट, और छोटा भाग कितना होगा, 2 यूनिट। तो y का भी यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पे देखिए टोटल कितना है 85 इंटू 3/, हम लोग क्या कर देंगे 5। यहाँ से क्या कर देंगे 3/5। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा कि 5 से ये कितना बार में 85 कट जाएगा, 17 बार में। तो चलिए तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिला, तो y का जो आंसर आया कितना आ जाएगा 51, जो कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को करते हैं। तो इस सवाल के लिए भी दोस्तों आपको हम 90 सेकंड देते हैं। तो चलिए पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हुआ। सिक्सटी सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास 30 सेकंड और लेफ्ट है। अब आपके पास मात्र 10 सेकंड लेफ्ट है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
चलिए आपका यहाँ पर टाइम समाप्त हो चुका। आइए देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता हो और श्याम को 1540 रुपया बचत करता है तो राम कितना बचत करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, तो राम और श्याम, इसको भी वेतन जो मिलता है दोस्तों, वेतन दोनों को 100 रुपया और इसको भी 100 रुपया मिलता है। लेकिन श्याम क्या करता है, 22% बचाता है अपने वेतन का। तो इसको बचत, तो श्याम का जो बचत होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, x का 22% और वो कितना के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 1540 के बराबर हो जाएगा। तो x इंटू 22/100, तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा मेरे दोस्तों, 1540 इंटू 22 अपन, एक सेकंड मेरे दोस्तों। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 1540 इंटू 100/22। जैसा कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये 2 से पहला बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 से ही कटा दीजिए, तो 11 से 2, और ये यहाँ से कितना बार में कटेगा, तो 1 और 4, 140। तो यहाँ से फिर इसको देखिए दोस्तों, ये कितने बार में कट जाएगा, 17 बार में। तो फाइनली यहाँ से x का मान यहाँ से कितना आया, तो x का मान यहाँ से आया दोस्तों 7000। बट अब यहाँ पे वेतन कितना हो गया राम का, तो राम का वेतन हो गया 7000 और बचत कितना करता है, 14%। तो यहाँ पे देखिए 7000 का 14%, तो 14%, तो मतलब यहाँ से देखिए 7000 गुना 14/100, तो यहाँ से 2 0 कट गया। तो यहाँ से फाइनली कितना हमको देखने को मिला, 980। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल करते हैं, और इस सवाल के लिए भी दोस्तों आपको हम 90 सेकंड देते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। इस प्रकार से दोस्तों मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो निश्चित ही आपका स्पीड बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ एक निर्धारित समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आपका स्पीड भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। और अगर दोस्तों मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमको ये और प्रोत्साहित हम हो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने लेकर आएँ। चलिए दोस्तों आपके पास 10 सेकंड और लेफ्ट बचा हुआ है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपका टाइम अप हो चुका है मेरे दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला गया है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 cm स्क्वायर तथा आधार एवं संगत शीर्ष लंब का अनुपात 3:4 है, तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों B/H का जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3:4। तो यहाँ से आधार बराबर क्या हो गया, 3x, और लंबाई बराबर क्या हो गया, 4x। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो हाफ इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है मेरे दोस्तों 1176, और यहाँ से क्या है, हाफ इंटू 3x इंटू
4x। तो यहाँ से देखिए अब कुछ कैंसिल आउट होगा, उसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। जैसे यहाँ से देखिए 2:2, यहाँ से 2 बार में कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कि इस दो से क्या करेंगे हम लोग, इसको भी देखिए कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से कितना बार में 5, 8, 8। अब यहाँ से देखिए हम लोग 3 से कैंसिल आउट करते हैं। तो 3 से कितने बार में कैंसिल आउट होगा, तो आइए देखते हैं 3 से। तो यहाँ से क्या मिला मेरे दोस्तों, 3 एकम 1 और फिर 9 तिया 27, 6 तिया 18। तो फाइनली यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिला है दोस्तों कि x² इक्वल टू 196। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 196 पर होल अंडर रूट। तो यहाँ से फाइनली हमको देखने के लिए मिला 14। बट दोस्तों शीर्ष लंब का लंबाई, तो शीर्ष लंब का लंबाई है 4x। तो फाइनली यहाँ से कितना होगा 4 × 14। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 56 मेरा CM आंसर हुआ, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को करते हैं। और इस सवाल के लिए भी दोस्तों आपको 90 सेकंड देते हैं, जो कि आपका टाइम अभी से स्टार्ट हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत सा हेल्प करेगा, क्योंकि इसी टाइप के अधिकतर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो तेजी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए मेरे दोस्तों। और स्पीड को मेंटेन रखिए कि आपको इसी टाइम के अंदर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। और देखिए आपके द्वारा जो बनाया गया है क्या वो करेक्ट होता है कि नहीं होता। अब आपके पास ओनली 30 सेकेंड लेफ्ट है मेरे दोस्तों। तो आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फाइव सेकेंड लेफ्ट है मेरे दोस्तों। और इस तरीका से आपका समय समाप्त हुआ। तो चलिए आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। यहाँ पे बोला गया है मेरे दोस्तों कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की दर वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों यहाँ पर हमने मान लिया कि मूलधन कितना है, मूलधन मेरा है P। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज बराबर हो जाएगा मेरा 4/9P तथा ब्याज दर माना कि ब्याज दर यहाँ पे कितना हो जाएगा R%। तो समय कितना हो जाएगा, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि दोनों समान रहेगा। तो यहाँ से क्या देखने के लिए मिला R वर्ष। तो हम लोग ब्याज बराबर जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है P × R × T/100। तो चलिए तो यहाँ पे कितना दिया गया है ब्याज है मेरा 4/9P, मूलधन P × R × R/100। जैसा कि यहाँ से देखिए दोस्तों कौन सा टर्म कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से देखिए दोस्तों P और P यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हमको क्या मिला देखने के लिए, तो यहाँ से देखिए दोस्तों R² इक्वल टू हो जाएगा 409। तो यहाँ से हमको R बराबर क्या मिलेगा 20/3। तो इस प्रकार से कितना मिला हमको 6:2/3%, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए आइए नेक्स्ट सवाल को करते हैं। इस सवाल के लिए भी आपको दोस्तों 90 सेकंड देते हैं। तो आइए इसको सॉल्व कीजिए। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और बहुत सारे सवाल में बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को अधिकतर पूछा गया है। तो आप इस सवाल को हम लोग ट्रिक के साथ करेंगे और 1 लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि इस टाइप के सवाल को
कैसे सॉल्व किया जाए। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। अब आपके पास मात्र 30 सेकंड बचे हुए हैं, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। अब आपके पास 5 सेकंड लेफ्ट है। चलिए आपका टाइम अप हुआ मेरे दोस्तों। आइए देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है संकलन आकृति में एंगल AOC बराबर 140 डिग्री, यहाँ O वृत्त का केंद्र बिंदु हो तो एंगल ABC किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों ज़्यादा, एंगल ABC इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल AOC कर देना है। तो जैसा कि यहाँ देखिए सवाल में है 180 डिग्री माइनस हाफ, और AOC का मान कितना है तो 140 डिग्री है। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो फाइनली यहाँ से क्या मिला हमको 110 डिग्री, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों आइए अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं। इस सवाल के लिए भी आपको 90 सेकंड दिया जाता है। ये क्वेश्चन वर्क टाइम एंड वर्क का है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। इस टाइप के भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आपके लिए जो भी क्वेश्चन लाए हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में इसी टाइप के सवाल को बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप विश्वास रखिए कि आपको जो भी सवाल इस टॉपिक से पूछा जाएगा अधिकतर चांस है कि आप इस क्वेश्चन को आराम से बना दीजिएगा। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। अब आपके पास मात्र 30 सेकंड लेफ्ट है। दोस्तों इस वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, साथ ही साथ टाइमर के साथ साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप अपना स्पीड को चेक कर पाइएगा। पॉज मत कीजिएगा, नहीं तो आपका स्पीड बूस्टअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आपके पास मात्र 5 सेकंड बचा हुआ है और इस प्रकार से आपका टाइम समाप्त हो चुका है। चलिए आइए इस सवाल को देखिए करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पर काम बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो पहले काम बराबर हो जाएगा 40 व्यक्ति है और 40 दिन काम किया, तो फाइनली यहाँ से क्या देखने के लिए मिलेगा 1600 यूनिट टोटल काम था। टोटल काम कितना था 1600 यूनिट। अब जैसा कि देखिए दोस्तों सवाल में बोला गया है कि 40 व्यक्ति पहले 10 दिन काम करते हैं। 40 व्यक्ति क्या है पहले 10 दिन काम करते हैं, तो कितना काम हुआ 400। उसके बाद क्या हुआ, इसमें से 5 आदमी चले गए, तो बचे टोटल कितना आदमी 35 आदमी, वो भी 10 दिन काम करेंगे, तो टोटल काम कितना होगा 35 × 10 350। फिर 10 दिन के बाद क्या हुए 5 आदमी और छोड़ के चले गए, तो बचा कितना 30 आदमी। अब वो अगले 10 दिनों तक काम करेगा, तो टोटल वो कितने काम करेंगे 300 यूनिट। फिर क्या होगा कि फिर 5 आदमी चल जाएंगे, तो बचेंगे कितना 25। तो 25 में 10 दिन तक अगले 10 दिन तक काम करेगा,
तो टोटल काम वो कितना करेगा, 250 यूनिट। इसके फिर बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे 20 आदमी बचेंगे, जो कि ये अगले 10 दिनों तक काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये 200 यूनिट काम करेंगे। चलिए देखते हैं अब टोटल ये कितना काम हुआ। यहाँ से 0, 5 + 5 0 और 4 1 5 5 3 8 8 6 8 सॉरी 4 1 5 5 3 8 8 3 11 11 4 15। तो अभी तक में देखिए दोस्तों कितना हुआ, 1500 यूनिट काम हो चुका है। और अब कितना आदमी काम करेगा, तो बाकी बचा काम कितना, तो बचा काम बराबर होगा 1500 सॉरी 1600 माइनस 1500। तो यहाँ पे कितना होगा, 1600 जो टोटल काम है उसमें से 1500 काम अभी तक में हो चुका है। तो बचा कितना मेरे दोस्तों, 100 यूनिट काम बचा है, 100। अब कितना आदमी बचा हुआ है, अब 15 आदमी बचा है, और वो भी तो 15 आदमी 100 यूनिट काम करना चाहता है, तो कितने दिन में करेगा, तो 100/15। तो यहाँ से अब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, देखते हैं क्या कैंसिल आउट होता है। यहाँ से 5 दिया और यहाँ से कितना 20। तो फाइनली यहाँ से क्या देखने के लिए मिला कि शेष काम को 15 आदमी करने में कितना दिन लगाएगा, 20/3 डे, मतलब फाइनली 6/2/3 दिन। और इधर कितना दिन काम हुआ मेरे दोस्तों, तो इधर जो काम हुआ है, इधर हुआ है टोटल 50 दिन। यहाँ कितना दिन काम हुआ, 50 दिन। तो आंसर मेरा क्या होगा, 50 + 6/2/3, तो फाइनली 56.2/3 दिन। तो यहाँ पर मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन है ए। तो चलिए दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए भी दोस्तों आपको 90 सेकंड देते हैं, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। जैसा कि ये देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन स्ट्रीम एंड बोर्ड से लिया गया है। आप मेरे साथ दोस्तों क्वेश्चन को साथ साथ करिए, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम बूस्टअप होगा और आपको मेन एग्जाम में हेल्प करेगा। वीडियो को पॉज मत कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि पॉज करने के बाद आप टाइम को मेंटेन नहीं कर पाइएगा। इसलिए वीडियो ऑन ही रखिएगा, ताकि इससे आपको पता चलते रहेगा कि क्या आप 90 सेकंड में इस सवाल को कर पाते हैं कि नहीं। और अगर नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि अभी और आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है। अभी आप घर में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कीजिए, ताकि आप टाइम को मेंटेन कर पाइएगा। अब आपके पास मात्र 10 सेकंड बचे हुए हैं, तो आप अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। आपका समय समाप्त होता है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों शांत जल में नाव की चाल बराबर v1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार से धारा की चाल क्या हो जाएगा, v2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, नाव क्या है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर
वो धारा की दिशा में गया। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर धारा के दिशा में जाए तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ जैसा कि शांत जल में नाव की चाल v1 अब प्लस v2 बराबर टोटल डिस्टेंस कितना 20, अब कितना समय लिया 2 घंटा। तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिला 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से v1 प्लस v2 का मान कितना निकला 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होगा दोस्तों वो शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल कितना v1 माइनस v2 और बोला उतना ही दूरी को, तो उतना ही दूरी यहाँ कितना है 20, कितने देर में पार किया 5 घंटे में। फाइनली यहाँ से कितना हमको देखने के लिए मिला 5 चौक 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो गया कि v1 माइनस v2 बराबर कितना 4 किलोमीटर पर आवर और v1 प्लस v2 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर मिला। और जैसा कि हमको पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, मतलब v1 निकालना है। तो दोस्तों इन दोनों को क्या करना है सिर्फ जोड़ देना है। तो यहाँ से अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2v1 बराबर 14 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए यहाँ से v1 बराबर मिलेगा 7 किलोमीटर पर आवर, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आइए अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं। इसके लिए भी दोस्तों आपको 90 सेकंड दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सवाल ट्रिगोमेट्री से लिया गया है और इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए आज इस टाइप के भी सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको भी सीख लेंगे। तो पहले आप सॉल्व कीजिए इसको, फिर उसके बाद हम लोग साथ में देखेंगे। आप दोस्तों ऊपर में दिए गए स्टॉप वॉच के टाइम को मेंटेन कीजिए ताकि आप इस सवाल को 90 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। और वहाँ भी दोस्तों समय के साथ आप जब सॉल्व कीजिएगा, अभी से जब आपका इस प्रकार से तैयारी हो जाएगा तो वहाँ आपका समय बचेगा, जिससे कि आप अगले क्वेश्चन में आसानी से आसानी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 60 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, 30 सेकंड और बचे हुए हैं। अब आपके पास दोस्तों आपका समय यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चलिए आइए देखिए दोस्तों इस टाइप के सवाल को कैसे किया जाता है। तो जैसा कि राइट एंगल में दोस्तों हम लोग जानते हैं यहाँ पे दिया गया है, और अगर ये एंगल समकोण है मतलब 90 डिग्री है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। मतलब इसी को इसको क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। तो चलिए जैसा कि हम लोग जानते हैं तो सेक थीटा इक्वल टू होता है h बाय बी। तो h बाय बी का मतलब कितना हो गया 13/12। और यहाँ से हम लोग एक फार्मूला जानते हैं दोस्तों कि h स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से h का मान कितना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से कितना मिलेगा 25। तो यहाँ से p इक्वल टू कितना निकला 5। p इक्वल टू यहाँ से मेरा मान कितना निकला 5। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करना है। तो चलिए अब यहाँ पे सवाल को अब यहाँ देखिए कोट थीटा बराबर होता है b बाय
एच। तो कोट थीटा का मान यहाँ से हमको कितना मिला, तो कोट थीटा बी कितना है 12, सॉरी कोट थीटा बराबर होता है बी बाय पी। तो बी कितना मिला 12 और पी कितना मिलेगा 5। उसी प्रकार से टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है P बाय बी। तो यहाँ से हमको क्या मिला 5/12। अब सवाल में क्या पूछा गया है, तो सवाल में पूछा गया है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा पर होल अंडर रूट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉट थीटा का मान 12/5 और प्लस टेन थीटा का मान 5/12। जब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि 169/60 और इस पर होल अंडर रूट। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा 30/2√15, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसके लिए भी दोस्तों आपको 90 सेकंड दिया जाता है। तो अब आपका समय स्टार्ट होता है। ये सवाल दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक सवाल है। और कैसे इस सवाल को तुरंत 10 से 5 सेकंड में कर सकते हैं, इसको दोस्तों पहले आप बना लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। ये सवाल मुश्किल से 30 सेकंड का है, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो पहले एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर 90 सेकंड बाद दोस्तों हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, जो कि आप भी सीख जाइएगा कि ये सवाल 30 सेकंड में कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले सॉल्व कीजिए आप, और मेरे साथ साथ ही दोस्तों सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपका टाइम बूस्टअप होता हो। आपका जो है बनाने का जो प्रैक्टिस है ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा दोस्तों, आपको समय भी कम लगेगा बनाने में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 60 सेकंड कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आपका यहाँ पर टाइम समाप्त हो चुका है। आइए देखिए दोस्तों इस टाइप के सवाल को कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे पहले सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। ए, बी और सी का मासिक आय 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपये ज़्यादा हो तो बी की वार्षिक आय क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मासिक आय पहले क्या है, तो यहाँ पर ए, बी और सी का मासिक आय जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2:3:5 में। अब यहाँ पे दूसरा इन्फॉर्मेशन देखिए क्या बोला गया है दोस्तों कि एक सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपये अधिक है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिए ए का मासिक आय कितना है 2 यूनिट, ए का मासिक आय 2 यूनिट और सी का मासिक आय 5 यूनिट। तब सी का जो मासिक आय है वो ए के मासिक आय से कितना यूनिट ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए 3 यूनिट ज़्यादा है। तो 3 यूनिट बराबर कितना है दोस्तों 12,000। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, तो 1 यूनिट बराबर निकला 12,000/3। तो यहाँ से क्या मिला 1 यूनिट बराबर 4,000। तो बी की मासिक आय कितना होगा, तो बी का मासिक आय 3:4,000 बराबर यहाँ से कितना मिला 12,000। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों बी का वार्षिक आय। तो अभी बी एक मंथ में 12,000 कमाते हैं, तो 12 मंथ में कितना, तो 12 × 12,000। तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिला 1:44, 1,44,000, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इस प्रकार से दोस्तों आज का हम लोग 10 क्वेश्चन किए। अगले दिन फिर आपको दोस्तों ऐसा ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, और आप भी मेरे साथ दोस्तों
एकदम स्टॉप वॉच के साथ आप सवाल को सॉल्व कीजिए। विश्वास कीजिए दोस्तों, आपका स्पीड भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और इसी तरह के नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आएँ और आपको दिखाएं। तो चलिए अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।